नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 8 जून 2023 मुताबिक 18 ज़िक़ादा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मगरबी उत्तर प्रदेश के शातिर बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर लखनऊ की जिला अदालत अहाते में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि वकील के लिबास में आए हमला आवरों ने जीवा पर पीछे से एक के बाद एक कई गोलियां उस वक्त चलाई जब वो किसी मामले में पेशी पर आया था। ज़राए के मुताबिक हमला आवरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। हमला आवरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीबारी में 2 पुलिस एहलकार, एक 1.5 साला बच्ची और उसकी मां भी गोली लगने से जख्मी हो गई। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के चीफ और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे पहलवानों ने आज मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर से 6 घंटे की तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपने मुजाहिरों को 15 जून तक मुलतवी करने का फैसला किया है। मीटिंग के बाद बाहर आए पहलवानों साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि बृजभूषण के खिलाफ उनका मुजाहिरा 15 जून तक मुलतवी रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो फिर से मुजाहिरे पर गौर करेंगे। ओडिशा में 2 जून को पेश आए ट्रेन हादसे का जख्म अभी भरा भी नहीं है और एक नए ट्रेन हादसे की खबर सामने आ गई। ओडिशा के जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन पर बुध के रोज एक मालगाड़ी की जद में आने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में कई दीगर अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक हादसे के वक्त जबरदस्त बारिश हो रही थी। इस वजह से मजदूर ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी नीचे बैठ गए। तभी अचानक मालगाड़ी चल पड़ी और मजदूरों को उसके नीचे से निकलने का मौका नहीं मिल सका और 6 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसलों की मुनासिब कीमत के लिए एहतजाज करने वाले सैकड़ों किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने सड़क पर एहतजाज करने वाले किसानों को जबरदस्ती हटाया और इस दौरान ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने इस लाठी चार्ज की मदम्मत करते हुए कहा कि यह मुल्क में MSP पर पहला लाठीचार्ज है। अब दिल्ली की तहरीक से भी बड़ी तहरीक छेड़ना पड़ेगी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसानों की तहरीक का बड़ा चेहरा रहने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़ी तहरीक का इंतबाह देते हुए कहा कि अगर लाठीचार्ज होता है तो वहां भी जाम होगा। किसानों का कहना है कि सूरजमुखी की फसल की MSP 6,400 है, लेकिन किसान इस फसल को 4,500 रुपए में बेचने पर मजबूर हैं। दिल्ली के वजीर आला व आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बुध को यहाँ समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात करके उनसे दिल्ली हुकूमत के हुकूक के सिलसिले में मरकजी हुकूमत के जरिए जारी एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत तलब की, जिसे कबूल करते हुए SP सदर ने उनका साथ देने का यकीन दिलाया। केजरीवाल आज दोपहर एक चार्टर्ड तैयारे से लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट से उनका काफिला SP दफ्तर पहुंचा, जहां पार्टी सदर अखिलेश यादव ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मौके पर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी मौजूद थे। दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत दिल्ली में आपकी मुंतखब हुकूमत के जमहूरी हुकूक तल्फ कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों, प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ अवामी शिकायतों के तस्फिये का जायजा लिया। मेरिट की बुनियाद पर अवामी मसाइल और अवामी शिकायत के फौरी हल पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इंतजामिया से वाबस्ता तमाम अफसरान और मुलाजमीन को इस बात को समझना चाहिए कि आम आदमी का इत्मीनान और रियासत की तरक्की रियासती हुकूमत की तमाम अवामी फलाही कोशिशों की जड़ है। उन्होंने हिदायत दी कि हुकूमत में तैनात सीनियर अफसरान हो या फील्ड में तैनात अफसरान, सबकी जिम्मेदारी है कि IGRS पर मौसूल होने वाली दरखास्तों को तरजीही बुनियादों पर तस्फिया किया जाए। उत्तर प्रदेश में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए 750.32 लाख रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के तहत मुख्तलिफ जिलों में सयाहत की तरक्की से मुताल्लिक 35 स्कीमें लागू की जा रही हैं। तामीराती कामों में बरवक्त और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अमल दरामद करने वाली एजेंसियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये इत्तला आज यहाँ सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दी। वजीर सयाहत ने बताया कि जिला गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, इटावा, औरैया, कन्नौज, आगरा, झांसी और जालौन के अलावा गोंडा, बदायूं, बिजनौर, मैनपुरी और अलीगढ़ में टूरिज्म डेवलपमेंट का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
शोबे दावत इरशाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के ज़ेर एहतमाम हज पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए हस्ब मामूल मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस लखनऊ की मस्जिद में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद मौलाना अमजद नदवी ने कहा कि इस्लाम में हज एक इबादत है जो खाना काबा के तवाफ़ और मक्का मुकर्रमा शहर के मुतअद्दिद मुक़द्दस मकामात पर हाजिर होकर कुछ आदाब व आमाल बजा लाने का नाम है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपना हज सही करने के साथ साथ दूसरों का भी हज सही कराएं ताकि अल्लाह की रज़ा नसीब हो सके। हज में अपने साथ ज़ाद राह तक़वा लेकर जाएं। सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले जलसे आम के सिलसिले में आज करीमगंज में एक नशिस्त का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ क़ारी उमैर की तिलावत कुरान से हुआ। नशिस्त की सदारत सहाबा एक्शन कमेटी के सूबाई सदर अब्दुल वहीद फारूकी ने की। उन्होंने कहा कि सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम होने वाला जलसा इंशाअल्लाह तारीखी जलसा होगा। जलसे आम के तैयारियों के सिलसिले में हम पूरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से राब्ता कर रहे हैं और छोटी छोटी नशिस्तों के जरिए लोगों से राब्ता और बेदारी की कोशिशें जारी हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में ताकत दिखाने के बाद कांग्रेस ने पूरे जोश व खरोश के साथ लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी मसरूफियत की वजह से जल्द ही यूपी इंचार्ज की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो सकती हैं। दरअसल कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने कतई अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है और इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतरी थी। ऐसे में अब पार्टी प्रियंका गांधी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद रखना नहीं चाहती। प्रियंका गांधी को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में यूपी समेत दीगर रियासतों में कांग्रेस की स्टार प्रचारक के तौर पर मुहिम चलाते हुए देखा जा सकता है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सदर ममलकत ईरान सैयद इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के एरो स्पेस फोर्स के फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रूनुमाई का एहतमाम किया गया। अल जज़ीरा टीवी चैनल ने रिपोर्टिंग करते हुए कहा है कि ईरान का यह हथियार ईरानी दिफाई माहिरीन का एक शाहकार है। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ईरान के फत्ताह मिसाइल की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और इतनी रफ्तार रखने वाले मिसाइल का मुकाबला करना नामुमकिन है। यही वजह है कि ईरान के दुश्मन ममालिक और ख़ास तौर से सहयूनी हुक्काम बौखलाहट का शिकार हैं। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की एरो स्पेस फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने कहा है कि फत्ताह मिसाइल चूँकि मुख्तलिफ बुलंदियों और समतों में परवाज करता है, इसलिए उसे किसी भी मिसाइल से तबाह नहीं किया जा सकता। रूस के ज़ेर कब्जा यूक्रेनी इलाके में खैरसून डैम तबाह हो गया है और दोनों ममालिक ने इस हवाले से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज रूस के ज़ेर कब्जा यूक्रेनी इलाके में खैरसून डैम तबाह हो गया। डैम तबाह होने के बाद रिहायशी इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। रूसी वज़ीर दिफा ने यूक्रेन पर डैम को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि यूक्रेन ने रूसी अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए डैम को तोड़ा है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस ने डैम तोड़कर माहौलियाती तबाही का इर्तिकाब किया है। खैरसून डैम की तबाही पर अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया है। तुर्क सदर एर्दोआन की तस्वीर को बिगाड़कर उनके चेहरे पर हिटलर मूछें बनाने वाले 16 साल लड़के को जेल भेज दिया गया है। 20 बरस के इक़्तिदार के बाद पिछले हफ्ते ही एर्दोआन ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर का ओहदा संभाला है। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद मीडिया इदारों का कहना है कि जनूब मशरिकी कस्बे से ताल्लुक रखने वाले 16 साल नौजवान पर अपने घर के करीब दीवार पर आवेजा एर्दोआन के पोस्टर को कलम से खराब करने का इल्जाम है। इस लड़के ने मुबैना तौर पर रजब तैयब एर्दोआन की तस्वीर पर हिटलर की मारूफ मूछें बना दी थी और तौहीन आमेज जुमले भी लिख दिए थे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निशानदेही हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने अलकादर ट्रस्ट केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब के जारी करदा नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून रियाज के दरमियान तस्फिये के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इंसदाद बदउनवानी इदारे ने बुशरा बीबी और पीटीआई के सरबराह को आज अलकादिर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन, अतियात और दीगर तफसीलात से मुताल्लिक दस्तावेजात के साथ रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने की हिदायत की थी। अलकादिर ट्रस्ट केस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए, सैकड़ों कनाल मालियत की जमीनें हासिल की हैं। फलस्तीन
یوم کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو صبح صہیونی فوجیوں کے ایک جھنڈ نے اریحا میں واقع عقبہ فلسطینی کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کے تھوڑی دیر بعد ہی فلسطینی نوجوان بھی سڑکوں پر نکل آئے اور صہیونی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونیوں کے خلاف 14 کارروائیاں کی ہیں۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی اس صہیونی فوجی کے زخمی ہونے کی خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس کے غاصبوں کو جواب دینا فلسطینیوں کا فطری رد عمل اور ان کا حق ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔